हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी की। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पैशन 24/7 में, जिसमें हम आज 9 चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब है कि 9 चैप्टर के जो 3 पार्ट हैं हम आपको डिस्कस करा चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें आज 9 चैप्टर का जो पार्ट 4 है, 9 चैप्टर के रिपीटेड हुए टॉप मोस्ट रिपीटेड हुए 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स हैं वो हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं, जो कि एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट वाइज एग्जाम में आए हुए हैं। वो हम आपको रिपीटेड हुए एग्जाम यानी कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो हम आपको 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर एरर के आपको कराने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, सेंट्रल पार्क इज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो 1.5 के जो बाद हमें प्लूरल नाउन का यूज करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर किलोमीटर में एस लगा देंगे। दोस्तों किलोमीटर्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। दोस्तों सेंट्रल पार्क इज 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। दोस्तों क्योंकि 1.5 के बाद हमें प्लूरल नाउन का हमें यहाँ पर यूज करना होता है। दोस्तों आपको समझ में आया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, यू नीड टू कवर 1.5 किलोमीटर विद एन हावर। दोस्तों एक होता है 2 किलोमीटर्स एंड ए हाफ, 3 किलोमीटर्स एंड ए हाफ। इसमें हम यहाँ पर 2, 3, 4 का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें 1 किलोमीटर एंड ए हाफ यानी कि हमें 1 और आधे किलोमीटर के लिए बोलना, उसमें हम 1 किलोमीटर एंड ए हाफ का यूज करते हैं, ना कि 1 किलोमीटर एंड ए हाफ। 1 का प्रयोग करना यहाँ पर गलत माना जाता है। दोस्तों बी पार्ट में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर यूज करेंगे, यू नीड टू कवर 1 किलोमीटर एंड ए हाफ विद इन हाफ एन हावर। दोस्तों चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तीसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, ही सेज ही नोज फ्रेंच वेरी वेल बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही डज नॉट नो द अल्फाबेट्स ऑफ फ्रेंच। दोस्तों वो कहता है कि वो फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी तरह से बोल पाता है, लेकिन जो फैक्ट की बात है वो ये है कि उसे फ्रेंच के अल्फ़ाबेट्स भी नहीं पता है। दोस्तों ये सेंटेंस हमें कहना चाहता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अल्फ़ाबेट्स जो होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। दोस्तों अल्फ़ाबेट्स का मतलब जो ABCD सारे जो ABCD के जो सारे शब्द होते हैं इन सबको मिलाकर ही अल्फ़ाबेट बनता है। दोस्तों और अल्फ़ाबेट का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। दोस्तों अल्फ़ाबेट हमें इस बिना एस के ही हमें एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमें बिना एस के यूज़ करना होता है। दोस्तों अल्फ़ाबेट काउंटेबल नाउन नहीं होता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम इसका एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ बच्चे समझते हैं कि जो ए है ये एक अल्फ़ाबेट है, बी है ये एक अल्फ़ाबेट है, सी है ये एक अलग अल्फ़ाबेट है। दोस्तों इस तरह नहीं होता है, बल्कि ABCD इसलिए A to Z तक जो भी वर्ड आते हैं 26 जो लेटर होते हैं इन सबको मिलाकर एक अल्फ़ाबेट बनता है, जिसे हम अल्फ़ाबेट को वर्णमाला हिंदी में कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यह है, प्रीति हैज़ टू फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क विद इन 24 आवर्स एंड यू हैव टू फिनिश द होल वर्क इन 1 डे। तुम्हें इतना ही काम एक दिन में करना है और उसे उस काम का 2/3 प्रीति को 24 आवर्स यानी कि उसे भी एक दिन में ही करना है। इस सेंटेंस का मतलब है, दोस्तों हम आपको बता दें, दोस्तों 2/3 जो होता है 2/3 का यूज नहीं करते हैं हम। दोस्तों 1/3 का एक होता है 1/3 ये 1/4 भी हो सकता है, 2/4, 5/4 यानी 3/4 इस तरह से हम यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों 1 के बाद तो हमें यहाँ पर थर्ड सही है, लेकिन यदि हम 1 की जगह काट कर यहाँ पर हम 2 करें तो हमें थर्ड में भी एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले एक प्लूरल जो है जो न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है वो उसकी संख्या 1 से ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पर थर्ड में एस लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर प्रीति हैज़ टू फिनिश 2/3 ना करके 2/3 हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों 2/3 कुछ कोई वर्ड नहीं होता है। दोस्तों 1/3 होता है या 2/3 होएगा, इसलिए हमें यहाँ पर प्रीति हैज़ टू फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। दोस्तों आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। 3 पुलिस वर रनिंग आफ्टर ए टेररिस्ट हु हैड रिसेंटली मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द पार्लियामेंट। दोस्तों 3 पुलिस, दोस्तों पुलिस जो होता है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे भी हम गिन नहीं सकते हैं। दोस्तों अनकाउंटेबल ये प्लूरल नाउन होता है। पुलिस जो होता है दोस्तों इसे हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों तो पुलिस के साथ जो वर्ब आती है वो तो प्लूरल आती है, लेकिन दोस्तों पुलिस को हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पर 3 पुलिस से मतलब 3 पुलिस जो 3 पुलिस वाले मतलब व्यक्ति थे या औरत कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 3 पुलिस वाले जो व्यक्ति थे उनसे यहाँ पर मतलब है। दोस्तों हमें यहाँ पर 3 पुलिसमैन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, 3 पुलिसमैन MEN मैन। दोस्तों MEN मैन का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब एक आदमी से होता है, जबकि MEN का मतलब एक से अधिक आदमी से होता है। दोस्तों तो हमें यहाँ पर 3 पुलिसमैन वर रनिंग आफ्टर टेररिस्ट यहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। द हैव्स शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द हैव्स नॉट, रेदर दे शुड हेल्प देम प्रोस्पर एंड फ्लोरिश। दोस्तों द हैव्स का मतलब होता है द रिच। हैव्स का मतलब होता है दोस्तों द हैव्स नॉट का मतलब होता है द पुअर। द हैव्स नॉट द
पुअर, इसका मतलब होता है दोस्तों द हैव्स मतलब जो अमीर व्यक्ति हैं, और द हैव नोट्स का मतलब होता है गरीब जो व्यक्ति हैं दोस्तों। तो द हैव्स में जो अमीर होता है उसमें तो हैव में एस लगकर द हैव्स बन जाता है, लेकिन जो जब हमें करना होता है द हैव नोट्स, मतलब जब हमें द पुअर को दिखाना होता है तो दोस्तों हम वो हैव में एस न लगाकर नोट में एस लगाते हैं, हमका मतलब जिसका मतलब होता है द हैव नोट्स, द हैव नोट्स दोस्तों। ये हम यहाँ पर यूज करते हैं, ना कि हैव में एस लगाकर हम यूज करेंगे दोस्तों। हमें यहाँ पर हैव में एस हटाकर नोट में एस लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर बी पार्ट में एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। द हैव्स शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द हैव नोट्स का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। चल आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दोस्तों यहाँ पर है, ही हैज़ बोट 2 डजन ऑफ एग्स टू मेक आमलेट्स फॉर डिनर बट आई डू नॉट लाइक एग्स एट ऑल। दोस्तों उसने 2 डजन जो थे अंडे खरीद लिए आमलेट बनाने के। दोस्तों आमलेट जो हमारा यहाँ पर एक नाउन होता है, आमलेट ही एक डिश की तरह यूज किया जाता है, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। दोस्तों ये एक डिश की तरह यहाँ यूज किया जाता है ऑमलेट का, इसलिए हम यहाँ पर ये, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, इसलिए हम इसमें एस नहीं लगाएंगे दोस्तों। जो भी जो फिश होता है, फिश को अगर हम मछलियों की अगर गिनती करने के लिए कहें तो एक फिशिस, सॉरी 1 फिश या 2 फिशेस हम इस पर कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब फिश का मतलब डिश के रूप में हो, खाने के रूप में हो, तो वहाँ हम फिश जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, और उसमें हम फिश में एस नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। फिशिस का यूज जब डिशेस के रूप में हो, डिश के रूप में हो फिश का यूज जब, तो हम उसमें एस नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। हमें वहाँ पर फिश का यूज करना पड़ता है, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर आमलेट जो है वो एक डिश के रूप में यूज हुआ है, तो हमें आमलेट में एस हटाना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पर। सोशल सराउंडिंग प्ले अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन अ शेपिंग द कैरेक्टर एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ अ चिल्ड्रन। तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो एक बच्चे को किस स्वभाव में ढालना है, इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस सेंटेंस का मतलब है दोस्तों सराउंडिंग जो होता है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं, ना कि सराउंडिंग। दोस्तों हमें यहाँ पर सराउंडिंग्स का यूज़ करना पड़ेगा, सराउंडिंग में हमें यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा दोस्तों। सोशल सराउंडिंग्स प्ले अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन शेपिंग द कैरेक्टर एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों अब ये पार्ट में हमारे यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। जब भी हम अपने चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसके बारे में बात करते हैं तो सराउंडिंग ना करके हम सराउंडिंग्स का यूज़ करते हैं दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर है दोस्तों, आई गेव द पुलिस 5 इन्फॉर्मेशंस अबाउट द टेररिस्ट हु वर हाइडिंग देयर टू एग्जीक्यूट सम ब्लडी प्लान। दोस्तों आई गेव द पुलिस 5 इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इन्फॉर्मेशन हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का में एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनाया सकता है दोस्तों। हम इन्फॉर्मेशन में से एस हटाएंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 5 का यूज़ किया गया, इसके बाद भी हम सिंगुलर नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें यदि इन्फॉर्मेशन के 5 तरह की जो हमें इन्फॉर्मेशन बतानी है उसके लिए हम 5 पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 5 पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों। 5 के बाद पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 5 पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई गेव द पुलिस 5 पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते दोस्तों। लेकिन इन्फॉर्मेशन को जब हमें प्लूरल रूप में दिखाना होता है तो हम पीसीस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, 5 पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या आपको समझ में आया दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। She has to leave for Mumbai tomorrow for an urgent work, so get a ticket booked for her। दोस्तों उसके लिए एक टिकट बुक कर दो क्योंकि उसे कल मुंबई जाना है दोस्तों। वर्क जो हमारा नाउन होता है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हमें ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर एन को काटना पड़ेगा दोस्तों। सी हैज़ टू लीव फॉर मुंबई टुमारो फॉर अर्जेंट वर्क टू गेट अ टिकट बुकड फॉर हर। दोस्तों अर्जेंट वर्क, दोस्तों हमें यहाँ पर कैसा लगता है, एक काम के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ एक काम के लिए जा रहा हूँ, ये हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं दोस्तों। लेकिन वर्क जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है इंग्लिश में, इसलिए उसके साथ हम ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एन काटना पड़ेगा, और बी पार्ट में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन इट्स विलेज एंड दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस, दोस्तों पॉपुलेशन भी जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, और हमने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन में हम एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बना सकते दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर जो हमारा पॉपुलेशन नाउन यहाँ पर यूज हुआ है उसमें से एस को हमें हटाना पड़ेगा दोस्तों। पॉपुलेशंस की जगह हमें यहाँ पर पॉपुलेशन का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिस्ट स्टिल लिव्स इन इट्स विलेज एंड दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों पार्ट ए में हमारे यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सेंटेंस नंबर 12 है, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गोट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। दोस्तों हम पासिंग मार्क्स जो वर्ड का हम यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों, ये हम अपनी बोलचाल की भाषा में मतलब स्पीकिंग में हम पासिंग मार्क्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों पासिंग मार्क्स कोई वर्ड नहीं होता है। जो असलियत असल में जो एक वर्ड होता है रियलिटी में, वो पास मार्क्स का हम यूज करते हैं दोस्तों, पास मार्क्स। दोस्तों हम यहाँ पर मार्क का भी हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते दोस्तों। मार्क का मतलब होता है चिन्ह लगाना, कोई इस तरह से कोई साइन लगाना मार्क का मतलब होता है, लेकिन जब हम अंक के बारे में ये बात करते हैं तो वहाँ पर हमें मार्क्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना दोस्तों करना होता है। लेकिन पासिंग मार्क्स एक हम बोलचाल की भाषा में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स कोई वर्ड नहीं होता, हमें पास मार्क्स का यूज़ करना पड़ता है। जो हम मतलब पास होने लायक जो हम नंबर लाते हैं, अंक लाते हैं, उसके लिए हमें पासिंग मार्क्स का यूज़ ना करके पास मार्क्स का हमें यूज़ करना होता है दोस्तों। तो क्या आपको ये समझ में आया दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चलते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पर। 2 मिलियंस पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। दोस्तों 2 मिलियंस पीपल, दोस्तों प्यूपिल क्या है, हमारा एक नाउन है दोस्तों, और 2 मिलियन जो है इसके लिए एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है दोस्तों। नाउन से पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव का हमें यहाँ पर यूज करके दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों नाउन जो होता है, जो एक काउंटेबल नाउन होता है, उसका अनकाउंटेबल नाउन का नहीं बल्कि एक काउंटेबल नाउन का हम उसमें प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, यदि में बनाना होता है तो वो एक अलग तरीका होता है, पीसेस ऑफ लोफ ऑफ लगाकर। लेकिन दोस्तों एडजेक्टिव का या एडवर्ब का हम किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमें यहाँ पर 2 मिलियंस जो है एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है, मिलियन में से मिलियंस जो यहाँ पर यूज किया गया है, मिलियंस में से हमें यहाँ पर एस का दोस्तों काटना पड़ेगा, एस हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा दोस्तों। 2 मिलियन पीपल का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों, 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। दोस्तों एक ग्रेट डील जो वर्ड होता है, इस वर्ड का यूज मच के सेंस में किया जाता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज करते हैं मच का। और एक वर्ड होता है हमारा मैनी, जिसका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं दोस्तों। तो मैनी के सेंस में हम यहाँ पर एक ग्रेट डील को हम यहाँ पर यदि दोस्तों हम ग्रेट डील को यहाँ पर हटाते हैं, मैनी का हम यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर पूरा एक ग्रेट डील हटाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक ग्रेट डील हमारा 2 पार्ट्स में दिया गया है और करेक्शन हम सिर्फ एक पार्ट्स में कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मैनी का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आई रीड ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर ए लॉट ऑफ बुक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों, ए लॉट ऑफ बुक्स। आई रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, आई रीड ए लॉट ऑफ बुक्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आई रीड लोड्स ऑफ बुक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन लोड्स ऑफ के साथ भी हमें ए जो आर्टिकल होता है वो नहीं आता है दोस्तों, और ए हमारा पहले पार्ट में है और दूसरे पार्ट में हमें लोड्स ऑफ करेंगे, तो 2 पार्ट में हम जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर ए लॉट ऑफ का ही यूज कर सकते हैं। या फिर आई रीड ए नंबर ऑफ बुक्स, आई रीड ए ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स, इस तरह हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप कुछ भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं यदि वो इम्प्रूवमेंट में यदि हमें इस सेंटेंस को देता है दोस्तों। लेकिन अगर एरर में देता है तो आप सीधा भी पार्ट में एरर मार्क कर आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग दीज डेज। दोस्तों मशीनरी भी जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मशीनरी में हम ES लगाकर उसका प्लूरल नहीं बना सकते। जो रियल वर्ड होता है वो होता है हमारा मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी ये हमारा वर्ड होता है दोस्तों। हम यहाँ पर मशीनरीज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मशीनरी जो हमारा होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं दोस्तों उनके साथ हम वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आर काटकर इज का यूज करना पड़ेगा। द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग दीज डेज, इन दिनों सही से नहीं चल पा रही है, ये कहने का इसका सेंटेंस कुछ ऐसा कुछ मतलब है। द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग दीज डेज, ना कि द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग दीज डेज, क्योंकि दोस्तों मशीनरी जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए मशीनरी में एस लगाकर हम उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे और ना ही इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि इंडिया में जो वर्किंग वुमेन है, मतलब जो औरतें काम करती हैं, वो डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दोहरी जिंदगी उन्हें बितानी पड़ती है, जिनकी यदि उनकी शादी हो गई है और उनके पास एक फैमिली, मतलब उन्हें बाहर भी काम करना पड़ता है और घर जाकर भी घर की जिम्मेदारी उन्हें संभालनी पड़ती है दोस्तों। हमें यहाँ पर जो पूरे इंडिया की जो औरतें हैं सबके बारे में बताया गया है, या कि एक औरतों के बारे में बताया गया है। आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ सब औरतों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोस्तों जब सब औरतों के बारे में बताया गया है तो वुमेन जो वर्ड होता है ये केवल एक के बारे में बताता है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर
WOMEN का यूज करेंगे सब औरतों के बारे में बताने के लिए, सभी वुमेन के बारे में बताने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर वुमेन जो होता है एक सिंगुलर नाउन होता है और WOMEN एक प्लूरल नाउन होता है, जिसके लिए हमें यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज करना है दोस्तों सभी वुमेन के लिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन जो नाउन होता है इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये केवल आपको प्रैक्टिस में या आपको रटना ही पड़ेगा दोस्तों कि किस नाउन के पहले द का यूज होना है, किस देश कंट्री के नाम के पहले द का यूज होना है, किसके नहीं होना है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो नाउन है इसके पहले द का यूज नहीं होता है दोस्तों। पार्ट सी में हमारा एरर हो जाएगा, इसमें आपको समझने जैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पर। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। दोस्तों बाइनोकुलर होता है दूरबीन जो होती है, दूरबीन को कहते हैं बाइनोकुलर। लेकिन दोस्तों जब आप बाइनोकुलर को देखते हैं तो वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से। देखो दोनों आंखों में जो अलग अलग पार्ट्स हम लगाते हैं वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए बाइनोकुलर जो होता है वो एक प्लूरल नाउन होता है, ना कि बाइनोकुलर होता है वो एक बाइनोकुलर्स होता है दोस्तों, बाइनोकुलर्स। इसलिए हम बाइनोकुलर में एस लगाकर हम यहाँ पर यूज करेंगे और बी पार्ट में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे भी नहीं कह सकते माई फादर गेव मी ए बाइनोकुलर्स, क्योंकि दोस्तों ये एक प्लूरल नाउन होता है और इससे पहले ए का हम यूज नहीं कर सकते दोस्तों। यदि हमें उसका एक पेयर दिखाना है तो हमें माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। माई फादर गेव मी अ बाइनोकुलर्स का भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, वो भी हमारा एक एरर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। होप कि आप समझ रहे होंगे हमारी इस क्लास को और इन्जॉय कर रहे होंगे। कालिदास इज नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दोस्तों यहाँ पर है, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोस्तों एक हमारा स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। दोस्तों इस तरह का जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो नाउन ऑफ प्लस नाउन, तो यू वाला जो नाउन होता है ऑफ से पहले वाला, इसके पहले हम दा का, इस नाउन के पहले हम दा का यूज करते हैं दोस्तों, दा का। दोस्तों हम यहाँ पर दिखा गया है इंडिया एक नाउन है, ऑफ यहाँ पर यूज किया गया और शेक्सपियर भी एक नाउन है। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पर शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हुआ बल्कि एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है दोस्तों। इंडिया का शेक्सपियर है, कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर है। तो यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक आर्टिकल की जगह द आर्टिकल का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ना कि इज ए आयरन मैन ऑफ इंडिया या इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। इसी तरह कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हम यूज करेंगे दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइंड इन द 1970s बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। दोस्तों एक वर्ड होता है कंस्ट्रक्टर और एक वर्ड होता है डिजाइनर, DIGNER डिजाइनर। दोस्तों कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई बिल्डिंग खड़ी करना, कोई पिलर, कोई दीवार वगैरह इनके लिए खड़ी करने, जो इंजीनियरिंग का जो काम होता है दोस्तों उसे हम उसे करने वाले को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो कुछ चीज़ डिज़ाइन की जाती है, जैसे कि कोई ऐप किसी ने डिज़ाइन किया, कोई ऐप बनाया, किसी ने कोई गेम बनाया, तो उसके लिए दोस्तों हम डिज़ाइनर वर्ड का यूज़ करते हैं, ना कि कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर हटाकर हमें यहाँ पर डिज़ाइनर वर्ड का दोस्तों हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। पार्ट सी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइंड इन द 1970s बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल डिजाइनर का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। इट इज़ ए डिजर्ट प्लेस। दोस्तों डिजर्ट होता है एक वर्ड और डिजर्ट होता है और एक वर्ड होता है डिजर्टेड, DESERTED डिजर्टेड। दोस्तों डिजर्ट जो होता है ये एक नाउन होता है दोस्तों और डिजर्टेड जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों। डिजर्टेड जो होता है एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों डिजर्ट भी एक नाउन है और प्लेस भी एक नाउन है। क्या दो नाउन हम एक साथ यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब तक कि उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन या कंजक्शन का यूज ना हुआ हो दोस्तों। हम दो नाउन को एक साथ मिलाकर यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये हमें बताया गया ये जो प्लेस है ये एक छोड़ी गई प्लेस है दोस्तों। डिजर्टेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ, जिसे हम पीछे छोड़ चुके हैं, पहले का भी जो हमने छोड़ दिया था उसका मतलब होता है डिजर्टेड का छोड़ा हुआ दोस्तों। तो हमें यहाँ पर डिजर्ट का यूज ना करके डिजर्टेड का यूज करना है दोस्तों। इट इज़ ए डिजर्टेड प्लेस। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको हमारी क्लास? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। और यदि आपको कोई कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप नेक्स्ट बार अब अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। दोस्तों हमें यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ ए डिजर्टेड प्लेस। दोस्तों डिजर्ट का यूज हम जब वर्ब की तरह करते हैं तो इसका मतलब भी छोड़ना हो जाता है दोस्तों। डिजर्ट का यूज जब हम वर्ब की तरह करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है छोड़ना। डिजर्ट नाउन होता है अधिकतर, लेकिन डिजर्ट का कभी हमें ये जो डिजर्ट का वर्ब यूज डिजर्ट जो वर्ब की तरह यूज होता है हमें
क्लोज टेस्ट में हमें यहाँ कहीं अधिकतर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों डिजर्ट। हम उसे नाउन सोचकर उसे ऑप्शन में अपने काउंट नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डिजर्ट वर्ब भी होती है। तो डिजर्ट का यूज जब वर्ब की तरह होता है तो उसका मतलब छोड़ना होता है, ना कि कोई रेगिस्तान दोस्तों। और डिजर्टेड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है छोड़ा हुआ। तो इट इज़ ए डिजर्टेड प्लेस, मतलब ये एक प्लेस है छोड़ी हुई, त्यागी हुई दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन। दोस्तों लगेज जो नाउन होता है ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, और हमें इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी पड़ती है दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर बाज की जगह वर की जगह बाज का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। बाज की जगह वर का यूज करेंगे। सम ऑफ हिज लगेज वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। उसका जो कुछ लगेज था वो ट्रेन में रह गया था, ट्रेन में छूट गया था, ट्रेन में खो गया था। हम इसका इस तरह से यूज करेंगे दोस्तों। सम ऑफ हिज लगेज वाज लॉस्ट इन द ट्रेन दोस्तों। जैसे कि लगेज, बैगेज, इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और उनके साथ वर्ब भी जो होती है वो सिंगुलर यूज की जाती है। इनमें एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं दोस्तों। होप आपको ये कंसेप्ट हमारा समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। मोहन्स आइज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों मोहन जो है ये एक प्रॉपर नाउन है दोस्तों। मोहन जो है एक प्रॉपर नाउन है। तो क्या हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं? क्या हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों? कभी नहीं बना सकते। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा दोस्तों। नाउन का प्लूरल मोहन जो एक प्रॉपर नाउन है इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो हमें यहाँ पर एस काटना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब हमें पजेशन दिखाना हो तो हमें यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। एस हमें यहाँ पर काट कर मोहन्स का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। HANS मोहन्स का हमें यहाँ पर दोस्तों यूज करना पड़ेगा, ना कि मोहन्स। मोहन्स दोस्तों प्रोनाउंस हम करते हैं तो सेम वर्ड बोला जाता है मोहन्स और मोहन्स। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर जब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो मोहन्स और मोहन्स में अंतर हो जाता है दोस्तों। मोहन्स जो ये वाला वर्ड होता है ये कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मोहन एक प्लूरल नाउन एक प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते दोस्तों। लेकिन मोहन का हम पजेशन दिखा सकते हैं उनकी आंखों, मतलब मोहन की जो आंखें हैं, मोहन की जो नज़रिया है, दृष्टि है, उसमें एक बेटर फ्यूचर एक बेटर फ्यूचर दर्शाती है माइक्रोसॉफ्ट में। मतलब मोहन को लगता है कि उसका माइक्रोसॉफ्ट में आगे चलकर बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा। इस तरह से हमारा पार्ट ए में एरर मार्क हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। दोस्तों वन ऑफ के बाद दोस्तों वन ऑफ जो वर्ड होता है हमारा, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है दोस्तों। तो अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट। फाइनेस्ट एक एडजेक्टिव हो गया, मतलब दोस्तों ये एक सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज किया है द फाइनेस्ट एडजेक्टिव की तरह। लेकिन दोस्तों किंग जो है नाउन है, हम किंग का ही प्लूरल बनाएंगे, हम यहाँ पर किंग्स का यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स दैट इंडिया एवर हैड। मतलब अकबर जो था उन बहुत अच्छे राजाओं में से एक था जो कि इंडिया में अब तक रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर वन ऑफ के बाद हमें प्लूरल नाउन का यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस में आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। द FBI हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द वेयर अबाउट ऑफ दीज टेररिस्ट। दोस्तों एक ये वर्ड होता है हमारा वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स दोस्तों हमारा इसका मतलब होता है पता ठिकाना। मतलब जो एड्रेस हमारा होता है उसे हम वेयर अबाउट्स कहते हैं दोस्तों। वेयर अबाउट हमारा कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों। वेयर अबाउट हम यहाँ पर द FBI हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट। तो FBI ने इंडियन गवर्नमेंट को जो जो 3 टेररिस्ट थे उनके जो पता के बारे में बताया था दोस्तों। हमें यहाँ पर गलत वर्ड का यूज किया गया वेयर अबाउट। हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा वेयर अबाउट्स वर्ड का, हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं होता। वेयर अबाउट्स हमारा वर्ड होता है, एस इसमें लगा होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पता ठिकाना। और ये एक हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यदि इसके साथ वर्ब भी जो होगी वो सिंगुलर आएगी दोस्तों। द FBI हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द वेयर अबाउट्स ऑफ दीज 3 टूरिस्ट। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। पार्ट सी में हमारा यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा दोस्तों। हमारा सेंटेंस नंबर 26 है। हिज सिस्टर्स इन लॉज हबी हैज़ बीन इल फॉर मोर देन 2 months। उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसका हबी जो है वो 2 महीने से ज़्यादा से 2 महीने से बीमार है, 2 महीने ज़्यादा से दोस्तों सिस्टर्स इन लॉज जो हमारा नाउन है दोस्तों, इस तरह के जो हमारे नाउन होते हैं दोस्तों सिस्टर इन लॉज जैसे कि तो सिस्टर इन लॉ जो नाउन होता है ये कंपाउंड नाउन होता है दोस्तों, कंपाउंड नाउन।
ये होता है दोस्तों कंपाउंड नाउन, COMPOUND, कंपाउंड नाउन दोस्तों ये होता है। और कंपाउंड नाउन का दोस्तों एक फंडा होता है, एक फैक्ट होता है, इसका एक रूल होता है दोस्तों, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जब हमें इसका पोजेसन दिखाना हो तो इसका मेन वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का। जब पोजेसन जब इसका प्लूरल बनाना हो कंपाउंड नाउन का, जब हम प्लूरल बनाते हैं दोस्तों, तो जो इसका मेन वर्ड होता है उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर जो सिस्टर है इस कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड है दोस्तों। हम इसकी यदि हमें इसका प्लूरल बनाना हो, मतलब दो सिस्टर इन लॉ की बात करना हो, तो हम दो सिस्टर्स, तो हम करेंगे टू सिस्टर्स इन लॉ, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों। लेकिन जब हमें इसका पोजेसन दिखाना हो तो वर्ड के लास्ट वाली जो कंपाउंड नाउन का लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें हम एपिस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसन दिखाते हैं। जैसे कि इसका यहाँ पर लास्ट वर्ड ला है दोस्तों, सिस्टर इन ला, तो हम ला पोजेसन दिखाना होगा तो हम इसमें लास्ट वाले वर्ड में यानी कि ला में एपिस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसन दिखाएंगे, ना कि सिस्टर्स में दोस्तों। हमें यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस काटना पड़ेगा और लाज में भी एस हटाकर हमें एपिस्ट्रोफी एस LAW एपिस्ट्रोफी एस का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। हिज सिस्टर इन लाज हॉबी, सिस्टर्स इन लाज हबी हैज़ बीन इल फॉर मोर देन 2 months दोस्तों। क्या आपको समझ आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि कंपाउंड नाउन का जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो उसके मेन वर्ड में जो यहाँ का सिस्टर है उसका हम मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। लेकिन जब उसका पोजेसन दिखाना हो तो हमारा चाहे कंपाउंड नाउन चाहे 3 वर्ड से मिलकर बना हो या 2 से या 4 वर्ड से मिलकर बना हो, उसके अंत में ही पूरे जो कंपाउंड नाउन होता है उसके अंत में ही हम एस लगाकर एपिस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसन दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एस में ला में एपिस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसन दिखा दिया है लाज। हिज सिस्टर इन लाज हबी हैज़ बीन इल फॉर मोर देन 2 days। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ए ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप्ड सैड वन ऑफ द स्टूडेंट्स दोस्तों। दोस्तों ब्यूटी जो हमारा नाउन होता है, यदि ब्यूटी का प्रयोग 2 तरह से हो सकता है दोस्तों। ब्यूटी का मतलब जब क्या हो, खूबसूरती हो, सुंदरता हो, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। यानी दोस्तों जब ब्यूटी का मतलब क्या हो, खूबसूरती और सुंदरता हो। लेकिन दोस्तों जब ब्यूटी का मतलब क्या हो, जब ब्यूटी का मतलब दोस्तों जब ब्यूटी का मतलब कोई सुंदरी हो या किसी के अंदर के जो अच्छे गुण होते हैं, उसके अंदर की जो अच्छाई होती है, उसके लिए हम जब ब्यूटी का यूज़ करते हैं तो वो एक दोस्तों वो एक फिर काउंटेबल नाउन हो जाता है दोस्तों, और उसका हम फिर प्लूरल भी बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब इसका मतलब वो खूबसूरती, किसी की सुंदरता के बारे में हो दोस्तों, वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी जो है एक खूबसूरती बताने के लिए किया गया है कि दोस्तों खूबसूरती जो होती है कि ये एक केवल चेहरे पर होती है, मतलब ये केवल एक स्किन के लिए होती है। जो अंदरूनी खूबसूरती जो होती है वो दिल में होती है। ये कुछ इस तरह का एक थॉट की तरह यहाँ पर एक सेंटेंस है दोस्तों। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप सेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स दोस्तों। ब्यूटी का जब हम आपको दोबारा बता देते हैं दोस्तों कि ब्यूटी का यूज जब खूबसूरती सुंदरता बताने के लिए हो तो ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन ब्यूटी का मतलब जब सुंदरी, अच्छे गुण, उसके किसी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई के बारे में बताने के लिए हो तब वहाँ पर ब्यूटी काउंटेबल नाउन होता है, और इसका प्लूरल भी हम बना सकते हैं दोस्तों। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स आई कुड नॉट गेट फुल मार्क इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द 24th November दोस्तों। पूरे एफर्ट्स करने के बावजूद भी मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले जो एग्ज़ाम 24 नवंबर को हुआ था दोस्तों हमने आपको पीछे एक सेंटेंस बताया था कि एक वर्ड होता है मार्क और एक वर्ड होता है मार्क्स दोस्तों। इसका जो मतलब होता है मार्क का, इसका मतलब इस तरह से टिक लगाना, साइन करना, मतलब एक चिन्ह लगाना होता है दोस्तों। इस मार्क्स का मतलब होता है दोस्तों अंक। तो दोस्तों क्या हमें एग्जामिनेशन पर क्या चिन्ह मिलते हैं कि अंक मिलते हैं दोस्तों? सर आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, हमें एग्जामिनेशन पर अंक मिलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर मार्क का यूज ना करके हम यहाँ पर मार्क्स का यूज करेंगे दोस्तों। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स आई कुड नॉट गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द 24th November दोस्तों। पार्ट सी में हमारा एरर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पर। बंगाली पीपल डू ईट फिशेस एवरी डे बट सी डज नॉट लाइक इट एट ऑल दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि फिश का यूज जब हम मछलियों की गिनती के लिए कहीं अलग अलग वैरायटी की मछलियों के लिए करें तो हम वहाँ पर फिश का प्लूरल बना सकते हैं, वहाँ पर से हो जाएगा। लेकिन फिश का यूज जब डिश के रूप में हो, खाने के रूप में हो, तो वहाँ पर जब फिश का यूज जब डिश के रूप में यानी कि खाने के रूप में जब फिश का यूज हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है दोस्तों। इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं दोस्तों, इसका यूज जब खाने के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पर फिश का यूज एक डिश के रूप में हुआ। बंगाली पीपल डू ईट फिश दोस्तों, फिश खाना पसंद करते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर फिश का जो यूज हुआ है वो डिश के रूप में हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम फिश का प्लूरल नहीं बना सकते दोस्तों। पार्ट बी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। बंगाली पीपल डू ईट फिश एवरी डे, यहाँ की फिशेस एवरी डे का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे दोस्तों। बंगाली पीपल डू ईट फिश एवरी डे। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। दोस्तों हमारा सेंटेंस नंबर 30 और लास्ट हमारा सेंटेंस है।
ही डिसाइडेड टू मैरी हर ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हर लुक इज वेरी अट्रैक्टिंग एंड चार्मिंग। दोस्तों लुक जो होती है वो एक वर्ब होती है दोस्तों, जिसका मतलब होता है देखना। लुक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है देखना, आप सबको पता होगा दोस्तों। लेकिन जब किसी की जो सुंदरता होती है, उसके जो बाहर जो लुक्स होते हैं, जो उसकी सुंदरता, जो उसकी बाहर अच्छाई दिखाई देती है, उसके लिए हम लुक वर्ब का नहीं बल्कि लुक्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके लुक्स की वजह से कोई, जैसे हमें जो किसी की अपीयरेंस तो दिखाई देती है, जो बाहर से कुछ दिखाई देता है वो लुक्स होते हैं, ना कि लुक हम देखते हैं उसे, लेकिन जो वो उसकी अपीयरेंस जो होती है, जिस तरह से वो भी दिखाई देता है दोस्तों, उसे हम लुक्स कहते हैं। ही डिसाइडेड टू मैरी हर ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हर लुक इज वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग नहीं होगा दोस्तों, हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। दोस्तों हमें यहाँ पर इज काट कर भी हमें यहाँ पर आर करना पड़ेगा, लुक्स आर का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ही डिसाइडेड टू मैरी हर ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। क्योंकि दोस्तों अपीयरेंस जो होती है उसके लिए हम लुक का नहीं लुक्स का यूज करते हैं। लुक्स जो होता है वो नाउन होता है दोस्तों, उसके जो बाहर का जो दिखावा, जो हम दृश्य जो देखते हैं उसे लुक्स कहते हैं दोस्तों ये एक सेंटेंस है, ये हमने आपको होमवर्क दिया है। आपको इस सेंटेंस में जो एरर दिखाई देती है, आपको हम जानना चाहते हैं कि आपने हमारी वीडियो से कितना सीखा दोस्तों, हमारी इस क्लास से कितना सीखा। तो आपको दोस्तों सेंटेंस नंबर ये है, सेंटेंस है हमारा, यस्टरडे आई मेट गॉड एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट हैप्पी विद मैनकाइंड। दोस्तों विद मैनकाइंड इवन इन द लीस्ट। दोस्तों आपको इस सेंटेंस में जो भी एरर लगती है आप हमें कमेंट कर बताएं, हम आपका रिप्लाई 101% आपका रिप्लाई करेंगे दोस्तों। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी क्लास यार दोस्तों आपको हमारी अच्छी लगी हो, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम आपके लिए जो CGL का एग्ज़ाम 2022 में, मतलब 2000 में जो नोटिफिकेशन आया था जिसका एग्ज़ाम 2022 मार्च में होने वाला है, उसकी फुल प्रूफ तैयारी हम आपको कराने वाले हैं दोस्तों। GS भी हमारे इस चैनल पर चल रहा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।